चलिए समझते हैं आज की ये शॉर्ट कवरिंग मूव। कुछ मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था इस वाले कैंडल के आसपास, जब ये मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन बार बार यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आई थी। ठीक है, ये सेलिंग को देख करके सारा रिटेलर का व्यू जो हो जाएगा वो पुट साइड में था और मार्केट में एक तरफा ये मूवमेंट आई, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो मेरा व्यू एकदम कंफर्म हो गया था मार्केट में कि अब मुझे क्या है, यहाँ पे कॉल बाय करनी और शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में। मैंने अपडेट थोड़ा सा मार्केट में लेट किया। अगर यहीं कहीं मैं अपडेट कर देता इस वाले कैंडल में या इस वाले कैंडल में, ठीक है, तो मार्केट में आप लोग हो सकता है शायद प्रिपेयर हो जाते अच्छा ट्रेड लेने के लिए कॉल साइड का। और कुछ मैंने देखा था यहाँ पे, जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने प्रीमियम खरीदा था 15 रुपये पे। ठीक है, 56,000 और 50,600 की कॉल जो मैंने खरीदी थी वो 15 रुपये पे खरीदी थी, बट ये जो कॉल पे भी चली गई थी 5 रुपये से, ये फिर 120 130 गई थी। तो मैंने थोड़ा सा जल्दी एंट्री कर लिया था, मेरा कुछ मैंने यहीं कहीं एंट्री मार ली थी या यहीं कहीं एंट्री मार ली थी, तभी ये कॉल जो है नीचे हो गई थी, डीके चली गई थी। वरना मैं इसको 5 या 6 रुपये पे खरीदता और आराम से मैं इसको होल्ड करता 120 130 रुपये तक। बट ये 15 से पहले 5 गई, फिर जा करके 120 गई। ठीक है, क्वांटिटी मेरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मेरी क्वांटिटी मेरे हिसाब से 795 के आसपास थी क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मैंने क्वांटिटी नहीं ली थी। देखिए, दिन का जो प्रॉफिट होता है उसका मैं 10 से 20% ही 0-0 में लगाता हूँ। जब मेरा सेटअप बनता है तो तभी मैं उसको लेके रिस्क लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ये मूव एक्चुअल में देखिए हुआ क्या था। मैंने ये मूव इसलिए इसको प्रेडिक्ट किया क्योंकि आप जाके निफ्टी देखोगे, निफ्टी आज स्ट्रांग थी। ठीक है, निफ्टी स्ट्रांग थी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक थी। बैंक निफ्टी में सेलिंग बार बार आ रही थी, बार बार सेलिंग आ रही थी। यहाँ पे भी आप जाके देखोगे चार्ट पे, तो ये बार बार देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर स्टॉप सेलिंग आई, सेलिंग आ रही थी, यहाँ से भी सेलिंग आ रही थी, यहाँ से भी दोबारा सेलिंग आई। तो होता क्या है, जब सेलिंग आती है तो यहाँ पे क्या होता है, लोगों का व्यू जो हो जाता है सेल साइड का हो जाता है। ठीक है, और लोग क्या है, कॉल को सेल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि एक्सपायरी थी आज। चलिए छोड़िए, अब हमें समझना है कि कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, जिसने जिसने ये ट्रेड लिया बहुत अच्छी बात है। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए कि 10,000 20,000 25,000 30,000 का प्रॉफिट हुआ आज, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसे ही आप कमाते रहिए, अच्छी चीज़ है। अब देखिए हमें कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए, मैं अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट में दिखा देता हूँ आपको, तो आप जाके देखोगे। देखिए, बैंक निफ्टी क्या है, एक रेंज में, एक ऐसा ट्रेंड लाइन आप मार्क कर लीजिए, बैंक निफ्टी एक रेंज में है। ठीक है, बट आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी क्या है, देखिए निफ्टी को आप ये देखोगे, निफ्टी जो है रेंज का ब्रेकआउट कर चुकी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि निफ्टी जो है स्ट्रांग है। ठीक है, बैंक निफ्टी वीक है। आपके सामने एक व्यू आ चुका है। ठीक है, अब देखिए हो क्या सकता है कंडीशन। देखिए, पहले हमें बहुत आराम से समझेंगे। कंडीशन ये हो सकती है, निफ्टी जो है साइडवेज रह सकती है और बैंक निफ्टी जो है मूव कर सकती है। कंडीशन ये हमारी हो सकती है। ठीक है, तो हम कोशिश अगर ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है मूव कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाने के लिए निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि निफ्टी साइडवेज रह सकती है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने वाली है और बैंक निफ्टी क्या है, इसको मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे मूव करनी पड़ेगी, तभी ये थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी रेंज में है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट दे सकती है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, हमें देखिए बैंक निफ्टी को ट्रेड कैसे करना है ऑल टाइम हाई के पास। ठीक है, देखिए हम लोग समझते हैं पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कल की एक्सपायरी बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, देखिए ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचा है निफ्टी को अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने के लिए। ठीक है, कुछ 300 पॉइंट के आसपास है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो मार्केट आराम से इसके ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकती है। ठीक है, अब देखिए हमें ट्रेड कैसे लेना है। सबसे पहले अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, ऊपर जाने की कोशिश करती, तो यहाँ से 25,000 से रिजेक्शन लेने लगेगी ये मार्केट। तो यहाँ से रिजेक्शन लेगी तो कुछ रेंज वगैरह बनाएगी, रेंज का ब्रेकडाउन करेगी, बुलिश कैंडल पे एंट्री। टारगेट हमको 25,000 पहला टारगेट हमारा, उसके बाद 25,25055 मैक्सिमम टारगेट हमारा ये लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ले सकते हैं, फिर हम ट्रेल करते रहेंगे मार्केट में।
ये हमारा सेटअप बन सकता है। ठीक है, मतलब 25,000 से रिस्की या टाइम स्पेंड करती है तो हम कॉल साइड की ट्रेड ढूंढेंगे। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो करके नीचे चलने लगती है, इस वगैरह का लो का ब्रेकडाउन करती है, तो हम देखेंगे कॉल साइड की ट्रेड। ज़्यादा टारगेट नहीं होगा, थोड़ा बड़ा ही नॉर्मल टारगेट रखेंगे यहाँ तक का। ठीक है, चलिए ये तो होगी एक ऐसी नॉर्मल ट्रेड। अभी मैं साइकोलॉजी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए होगा क्या और क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट 25,000 का ब्रेकआउट करती है, लेट्स से मान लीजिए 25,000 का ब्रेकआउट कर दी मार्केट, ठीक है, तो होना क्या चाहिए मार्केट में कि मार्केट को ब्रेकआउट करने से पहले कुछ रेंज वगैरह बनाना चाहिए, उसका ब्रेकआउट करना चाहिए। तो यहाँ पे 25,000 का ब्रेकआउट होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा पैसा बन सकता है पुट साइड में। दूसरी कंडीशन ये होगी कि 25,000 के ऊपर जो है रेंज बनाना चाहिए मार्केट को। 25,000 के ऊपर कुछ बायर्स को एक्टिवेट करना चाहिए, फिर इस रेंज का ब्रेकआउट करना चाहिए। ठीक है, इस रेंज का रीटेस्ट करना चाहिए, ब्रेकआउट करना चाहिए। ठीक है, फिर रीटेस्ट करना चाहिए मार्केट में। उसके बाद जब इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट करने के बाद इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे हम अच्छी रेड कैंडल देख के सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे। 25,000 के नीचे तक का टारगेट मिल सकता है, यहाँ पे रीटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट और इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट पैटर्न कुछ ऐसा बनना चाहिए, रेड कैंडल सेल कर देंगे। ठीक है, कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये होती है मार्केट में। ठीक है, कंसोलिडेशन करना चाहिए मार्केट में, ऐसे कंसोलिडेशन करेगा, 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट करेगी, उसके बाद मार्केट में इसका ब्रेकआउट करेगी। तो यहाँ पे कुछ टाइम, कुछ छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। उसके बाद एक रेड कैंडल आएगी मार्केट में, एक अच्छा नीचे की तरफ टारगेट आपको मिल सकता है रेड कैंडल में। ठीक है, थोड़ा सा टारगेट ले लीजिएगा, 70 से 80 पॉइंट ले लीजिएगा मार्केट में। ठीक है, उसको बुक कर लीजिएगा मार्केट में। ठीक है, ट्रेल करके बुक कर लीजिएगा। उसके बाद मार्केट में फिर दोबारा और क्या होना चाहिए, ठीक है, दोबारा ये होना चाहिए, फिर मार्केट में जैसे सेलिंग आ गई। ठीक है, मार्केट में अब जैसे मान लीजिए सेलिंग आ गई, देखिए मुझे चार्ट, मैं सिर्फ चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट ऐसा बन सकता है, आपको बस देखना है। सेलिंग आ गई मार्केट में, फिर कुछ ऐसे ऐसे करते 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 कुछ रेंज बनना चाहिए, और 255 245 के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट करना चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट आप करेंगे, रेड कैंडल एंट्री, टारगेट नीचे तक का अच्छा टारगेट मिल जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये ट्रेड लेनी है कि ये ट्रेड लेनी है। ये सिनेरियो मैंने सेकेंड हाफ का है। जितना लेट आप ट्रेड करोगे, क्वालिटी वाले ट्रेड करिए मार्केट में, अच्छे ट्रेड करिए, टारगेट आपको अच्छा मिलेगा मार्केट में। ठीक है, तो हम क्या है कि 25,000, सिंपल सी आप लॉजिक ये लगा लीजिए कि मार्केट में हम क्या करेंगे कि मार्केट जितना 25,088 के पास आएगी, जितना ये इसके पास मार्केट में आएगी, उतनी पास का हम ऐसा लगा करके, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ आ गई 25,080 पे आ गई, तो हम सिर्फ 8 पॉइंट का ऐसे लगा करके मार्केट में एक पुट की ट्रेड लेके बैठ जाएंगे। मार्केट इस लाइन के ऊपर निकलेगी तो हम अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। एक पुट की ट्रेड यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे के साइड में अच्छी आ सकती है, मुझे ऐसा चार्ट दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी को भी हम एक बार सही से देख लेते हैं। मार्केट में लगता यही है कि यहाँ से एक सेलिंग आने साइड में, और दूसरा सिनेरियो हमारा क्या है, दो सिनेरियो हम लेके चलेंगे। मान लीजिए सेलिंग नहीं आती है तो मार्केट में होगा क्या, देखिए एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मार्केट में रिटेलर को ये लगेगा कि यहाँ से ऑलरेडी एक बार सेलिंग आई थी। देखिए यहाँ से मार्केट ने टाइम स्पेंड करके इसको नीचे करके गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, तो मार्केट में दोबारा यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जा सकते हैं। ठीक है, जब सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे जब सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो हमें अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है, बट इसके चांसेस देखिए 20% है, इसके चांसेस 20% है। हमें जिस तरफ से ट्रेड मिलेगी उस तरफ से हम ट्रेड अपनी बना लेंगे मार्केट में। ठीक है, और अपनी पोजीशन उस हिसाब से बना लेंगे, स्टॉप लॉस लगा करके हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ, अगर मार्केट को गिरना है
तो मार्केट ये 25088 के आसपास से मार्केट गिरने की कोशिश करेगी, यहीं से गिर जाएगी मार्केट, इसका नहीं करेगी। ठीक है, इसका ब्रेकआउट नहीं करेगी। कल मार्केट निफ्टी ऑल टाइम हाई मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, मार्केट यहीं से गिर जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कल क्या होता है, बाकी चीज़ें अपडेट की जाएगी आपको लाइव मार्केट में। देखिए मैंने एक प्राइवेट कम्युनिटी वाला टेलीग्राम चालू किया है, जिसमें हम आपको ट्रेड नहीं देंगे, हम आपको साइकोलॉजी बताएंगे कि मार्केट यहाँ से लेट्स से क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस ले रही है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या बताऊँगा आपको। ठीक है, मैं आपको क्या बताऊँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बताऊँगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, मैं आपको ऐसे बताऊँगा कि मार्केट में, ठीक है, मार्केट में ये वाले लेवल से सपोर्ट लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, आप अपनी सेल साइड की पोजीशंस बना सकते हैं मार्केट में बहुत इजीली, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट किया है 2 बार। एक सेल साइड का आप ट्रेड बना लीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा बाय कर लो, पुट बाय कर लो, मैं सिर्फ साइकोलॉजी बताऊंगा, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं आपको एडवाइजरी नहीं दे सकता। ठीक है, मैं आपको ट्रेड नहीं दे सकता, मैं आपको साइकोलॉजी बता सकता हूँ कि इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे एक पुट साइड की पोजीशन आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको आज 0 दिया था, यहाँ पे कहाँ पे दिया था, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे दिया था। ठीक है, अगर किसी के पास प्रॉफिट होगा, किसी ने रैंडमली यहाँ कहीं अगर सेल बाय कर लिया होगा एक कॉल, तो उसके जन्म जन्मांतर के चीजें जो है, जन्म जन्मांतर के जिसका 2 लाख 5 लाख का भी लॉस है, वो भी अगर 10,000 से भी ट्रेड किया होगा तो अच्छा पैसा कमाया होगा। 5 रुपए का प्रीमियम जो था, 5 रुपीज का प्रीमियम, 120 रुपए का हाई मार के आया था 4-5 मिनट में। मैं खुद बाय किया था 15 रुपए का, 100 रुपए पे मैंने बेचा था, और बकायदा मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था ये सब चीजें। देखिए मेरा जब सेटअप बनता है तो मैं आपको ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें पब्लिकली नहीं बता लोगों को, क्योंकि मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा अगर मैं सारी चीजें आप लोगों को ओपनली बताऊंगा, साइकोलॉजी सारी चीजें बताऊंगा, तो रिटेलर क्या है, सीखने लग जाएंगे, और सीखने लग जाएंगे मार्केट में, तो फिर चीज़ें वायरल हो जाएगी, और वायरल हो जाएगी तो फिर वो काम करना बंद हो जाएगी। इसलिए मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस 1199 रुपीज़ का रखा है। मैं चाहता तो 2000 रुपये भी रख सकता था। ठीक है, बट मैंने इतना प्राइस ऑलरेडी कम रखा है कि जो एसएल हंटिंग सेटअप जानते हैं वो इसको ट्रेड ले सकते हैं। साइकोलॉजी मैं उनको बता सकता हूँ ऐसे करके क्लियरली कि यहाँ देखो ये साइकोलॉजी बन रही है, यहाँ शॉर्ट कवरिंग बन रही है। ठीक है, यहाँ एक मूवमेंट आ सकता है, ये मैं उसको एडवाइस कर सकता हूँ, इसके लिए है ये। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।